सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। मैं सिस्टर सुमेगा शोलापुर गुड न्यूज सेंट्रल चर्च की तरफ से आप सबों का आज के डेली डिवोशन में स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आज खुदा उसके कलाम द्वारा वचनों द्वारा हमसे बात करने वाला है और प्रियो बड़ी महान बातें खुदा आज हमें समझाने वाला है। तो आइए आज के डिवोशन के लिए दुआ करते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। खुदा हर दिन आप हमें देते हैं ताकि हम हर दिन आपके वचनों में से कुछ बातों को सीख सके, हमारे आत्मिक जीवन में खुदा हम पाप से दूर रह सके, क्योंकि खुदा आपका कलाम पवित्र है, आपका कलाम जीवित है, आपका कलाम प्रभु दोधारी तलवार है जो आत्मा और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने वाला है। आपका वचन हमारे कठिन परिस्थितियों में ढाल बनकर हमारे साथ खड़ा रहता है। खुदा आज आपके वचनों द्वारा आप हम सभी से बात कीजिए। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदा उनके जीवन में आप काम कीजिए, जो लोग बाद में सुनेंगे खुदा उन सब के जीवन में आप काम कीजिए, ऐसी दुआ करती हूँ। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आज खुदा प्रियो वचनों द्वारा हमसे बात करने वाला है और कुछ बातें आज हमें सिखाने वाला है। तो जरूर से आज के वचन की पुस्तक 39 में यूसुफ के बारे में कुछ बातों को लिखा गया है। तो वचन कहता है यूसुफ पोतीफर नामक एक अधिकारी के घर में काम कर रहा है। जब उसके भाइयों ने उसे इश्माएलियों को बेच दिया था, इश्माएलियों के हाथों से, जो पोतीफर नामक राजा का जो हकीम है और अंगरक्षकों का प्रधान है, उसने यूसुफ को खरीद लिया है। गुलाम बनकर यूसुफ अभी मिस्र में उस पोतीफर के घर में है और घर में सारे कामों को कर रहा है। तब प्रियो वचन कहता है कि यूसुफ रूपवान था और सुंदर था। यूसुफ की जो सुंदरता थी वो बड़ी देखने लायक थी और यूसुफ को जो कोई देखता था यूसुफ को पसंद करता था, ऐसी यूसुफ की सुंदरता थी। और जब यूसुफ पोतीफर नामक उस मालिक के घर में काम कर रहा था, तब वचन कहता है कि पोतीफर की जो पत्नी थी वो पत्नी यूसुफ के साथ हर दिन बातचीत करती थी। यूसुफ पर उसका मन आ गया था और यूसुफ को व्यभिचार करने के लिए, पाप करने के लिए वो पोतीफर की स्त्री उसे आकर्षित कर रही थी, उसे इनविटेशन दे रही थी, उसे बुला रही थी कि वो उसके साथ आकर व्यभिचार करे। पर यूसुफ के बारे में एक सुंदर सी बात लिखी गई है। यूसुफ जब घर में अकेला है, पोतीफर की पत्नी यूसुफ को अपने साथ व्यभिचार करने के लिए आकर्षित कर रही थी। लेकिन प्रियो वचन क्या कहता है, बहुत लंबी सी स्टोरी है, इसे हम शॉर्टकट में सुनेंगे। आज खुदा एक वचन जो हमें देने जा रहा है प्रियो, तो वो वचन है 12। उस वचन में क्या लिखा है, जब वो स्त्री यूसुफ के पास आई तो यूसुफ ने क्या किया प्रियो, वचन 12 में इस प्रकार लिखा है, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। आज इस वचन द्वारा खुदा हम सब से बात कर रहा है, कुछ बातों को प्रियो आज खुदा हमें सिखा रहा है। यूसुफ ने प्रियो क्या किया, जब वो स्त्री उसके पास व्यभिचार करने के लिए खुद आई, लेकिन यूसुफ क्या किया प्रियो, यूसुफ ने वहां पर अपने वस्त्र छोड़ दिए और वहां से वो भागा। वचन कहता है उस पाप के गड्ढे में से यूसुफ बाहर निकला, यूसुफ वहां से भागा। यूसुफ ने वो जगह छोड़ दी जिस जगह पे उसे पाप करना था, उस जगह को यूसुफ ने छोड़ दिया है। यूसुफ वहां से भाग निकला है। खुदा आज हमें क्या सिखा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दिनों में व्यभिचार में फंस रहे हैं, बहुत से ना नहीं कहते, जो पाप से भागते नहीं है, जो पाप को छोड़ते नहीं है। कितने सारे ऐसे यूथ से प्रियो जो हर एक अफेयर के लिए यस कहते हैं। लाइफ में इसने प्रपोज किया, इसको हाँ कहते, दूसरी ने प्रपोज किया, दूसरी को हाँ कहते हैं। ये लड़का प्रपोज किया, इस लड़के को हाँ कहते हैं, इस लड़के ने प्रपोज किया, इस लड़के को हाँ कहते हैं। फ्रेंड्स व्यभिचार के लिए साथ लेके गए फ्रेंड्स को नहीं कह सकते। जब पार्टी होती है, पार्टी में गलत चीजों को किया जाता है तो फ्रेंड के साथ ये लोग भी कर लेते हैं। उस पाप को नहीं कहते, इस पाप को नो नहीं कहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रियो जो गलत चीजों का साथ देते हैं, गलत चीजों में अपने आप को
इन्वॉल्व करके लेते हैं। कितने सारे शादीशुदा ऐसे लोग हैं जिन्हें जो भी प्रपोज करता है उनके प्यार में, उनके मोहब्बत में, उनके जाल में वो लोग फंस जाते हैं। लेकिन आज खुदा क्या कह रहा है, ऐसे पापों को हमें नो करना, नहीं कहना सीखना चाहिए प्रियो, क्योंकि वचन कहता है पाप का जो दंड है वो मृत्यु है। इसलिए प्रियो अपने जीवन में आज खुदा कह रहा है, बहुत सारे ऐसे मौके आपके सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे जाले शैतान आपके और मेरे सामने डालेगा, जिन जालों में वो हमें फंसाने। बहुत सारे लोग हैं प्रियो जिन्होंने फ्रेंड्स की वजह से गलत साइड चुन ली है, फ्रेंड्स की वजह से सिगार पी ली है, फ्रेंड्स की वजह से व्यभिचार कर लिया है, फ्रेंड्स की वजह से प्रियो उन्होंने दारू पी ली है, फ्रेंड्स की वजह से वो पूरी लत में फंस गए हैं। लेकिन प्रियो आज खुदा कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे जो पूरी लत है उनके लिए ना कहना सीखो। कब तक हाँ करते रहोगे, कब तक आप पाप के साथ खेलोगे, कब तक आप पाप को हाँ करते रहोगे। प्रियो वचन कहता है पाप तो आने ही वाला है, लेकिन प्रियो वो पाप करना कि नहीं करना हमारे हाथ में है। जैसे प्रियो वचन कहता है यूसुफ उस घर से भाग निकला प्रियो, यूसुफ ने वो जगह छोड़ दी। वचन कहता है यूसुफ के कपड़े उस स्त्री के हाथ में रह गए। यूसुफ ने नहीं सोचा कि अभी मेरे शरीर पे कपड़े नहीं है, अगर मैं भागा तो लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे। यूसुफ ने ये नहीं सोचा, यूसुफ ने सोचा कि मैं मेरे खुदा के नजर में पवित्र हूँ और पवित्र ही रहूंगा। खुदा मुझे देख रहा है, इंसान नहीं देख रहा है, मेरा मालिक नहीं देख रहा है, लेकिन खुदा देख रहा है। और वचन कहता है यूसुफ वहां से भाग निकला। आज प्रियो यूसुफ के जीवन से ये बात खुदा आपको और मुझे सिखा रहा है, हमें पाप को नहीं कहना सीखना है, हमें पाप को नो कहना सीखना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप हो। हर बार हमें पाप में नहीं पड़ना है, हमें पाप को नो। सारे लोग हैं जिनके जीवन में हम देखते हैं ये बैंक का लोन, वो बैंक का लोन, ये गट आ गया, वो गट आ गया, यहाँ से कर्जा उठा लिया, वहां से कर्जा उठा लिया, यहाँ पर इकट्ठा होके इसके बारे में बोला, उसके बारे में बोला। ये सब पाप करने वाली चीजें आज हमारे जीवन में आ रही है। इन सारी बातों को हमें नो कहना है, ऐसे पाप की ओर ले जाने वाली संगति को हमें स्टॉप करना है, हमें नो कहना है और इस पाप से हमें बाहर निकालना है। आज प्रियो मुझे मालूम नहीं आपकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन आज खुदा कह रहा है कर्जे अगर आप पर ज्यादा हो रहे तो उन कर्जों को नो कहना सीखो, और भी अपने कर्जे को बढ़ा मत लीजिए, और भी अपने जीवन में श्रापों को ओढ़ मत लीजिए, और बुरी लत में फंस मत जाइए, अपने आत्मिक जीवन को नाश मत कर लीजिए। आज ही खुदा कह रहा है कि जितने भी लोग इस लत में फंस गए हैं, पाप में फंस गए हैं, बुरी स्त्रियों के लत में फंस गए, वचन कहता है स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उन सारे लोगों को, उन सारे पापों को नो कहना सीख लीजिए। बस कीजिए प्रियो, अपने आत्मा का, अपने शरीर का नाश मत कीजिए, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस पवित्र आत्मा के मंदिर को हमें साफ सुथरा रखना है। यूसुफ के समान हमें चरित्रवान बनना है। आज तक जो हो गया वो हो गया, आज खुदा कह रहा है अपने आप को शुद्ध करें। तो आज प्रियो पवित्र आत्मा आपके साथ और मेरे साथ बात कर रहा है और हमें समझा रहा है अगर हम जिस जगह पे खड़े हैं वो जगह सही नहीं है तो उस जगह को छोड़ दीजिए, उस पाप को छोड़ दीजिए, उस पाप को नो कहना सीख लीजिए प्रियो, क्योंकि अंत में वचन कहता है अगर हम पाप करेंगे तो पाप का जो प्रतिफल है, पाप का जो इनाम है वो मृत्यु रहने वाला है। इसलिए प्रियो आज पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है अगर जिस जगह पे हम खड़े वो जगह हमें नाश की ओर ले जा रही है, वो फ्रेंड्स, वो संगति हमें नाश की ओर ले जा रही है, तो छोड़ दीजिए प्रियो उस संगति को, वहां से भाग निकलिए यूसुफ की तरह और अपने चरित्र को शुद्ध रखिए, अपने कैरेक्टर को पवित्र रखिए, क्योंकि खुदा हमें देख रहा है। इन दिनों में सारे जवानों से कहना चाहूंगी हर एक पाप से बाहर निकलिए, हर एक व्यभिचार से बाहर निकलिए, अपने शरीर को, अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखिए, ताकि खुदा सही समय आने पर आपके जीवन में जो बेस्ट है, जो उत्तम है वो आपको
दे और आपके जीवन द्वारा उस जीवित खुदा की महिमा हो। आपके जीवन के द्वारा, आपके उठने बैठने द्वारा, आपके बोलने द्वारा, आपकी सेवकाई द्वारा, आपकी आराधना द्वारा, आपके कामों द्वारा प्रियो उस जीवित खुदा की महिमा हो। यूसुफ ने अपने जीवन में खुदा की महिमा की, अपने आप को शुद्ध रहकर, अपने आप को पवित्र रखकर उसने उस जीवित खुदा की महिमा की और उस खुदा ने उसे। जितने भी लोग प्रियो इस वचन को सुन रहे हैं, आज खुदा से प्रॉमिस करेंगे कि खुदा हम पाप से बाहर निकलेंगे, हम पाप को नो कहना सीखेंगे खुदा, ताकि आप सही समय पर यूसुफ की तरह हमें ऊंचा कर सके, यूसुफ के समान हमें आशीषों को दे सके। हालेलुया। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें डेली डिवोशन में दिया है। खुदा दुआ करती हूँ आज आपके सारे लोगों के लिए जो व्यभिचार के पाप में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। खुदा मैं दुआ करती हूँ जब शैतान उनके सामने वो बुरी आदतों को लाएगा, जब प्रभु शैतान उनके सामने व्यभिचार को लाएगा, मैं दुआ करती हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से आपका वचन उनके साथ ढाल बनकर खड़ा रहने पाए। खुदा पवित्र आत्मा आप उनकी मदद कीजिए, हर एक प्रकार के पाप से लोग आज बाहर निकले और पाप को नो कहना ना कहना सीखे। खुदा इसी दुआ करती हूँ जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे, उन सबके जीवन में आशीष दीजिए, ऐसे दुआ करती हूँ। धन्यवाद आज के डेली डिवोशन के लिए, आज आपने हमसे बात की। खुदा धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर पवित्र और जीवित कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं और ये दुआ पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे। और जरूर से एक बात कहना चाहूंगी प्रियो कि अगर हम सुलेमान के समान बुद्धिमान है, हम दाऊद के समान उत्तम स्तुति आराधना करने वाले, म्यूजिक बजाने वाले हम हैं, और हम अब्राहम की तरह विश्वासी है, विश्वास में बलवंत है, विश्वास में हम कमजोर नहीं है, बलवंत है, और यदि हम यहोशू की तरह महान योद्धा है, लेकिन प्रियो अगर हम यूसुफ के समान अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र रखने वाले लोग नहीं है, तो आज ये सोचने वाली बात है। आज दिन भर इस वचन को सुनिए और जरूर से ये वचन आपके किसी अजीजों के साथ शेयर कीजिए ताकि खुदा उनके साथ भी बात करे और उनको, उनके घर परिवार को, कलीसियाओं को आशीष और बरकत दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।